हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, वेलकम। एक्चुअली पिछली बार जब क्वेश्चन करा रहे थे बेटा तो कुछ टेक्निकल इशू आ गया था जिससे कि क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप लोग एक बार इस क्वेश्चन यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कि एक बॉय है जो कि 10 मीटर पर सेकंड से एक बॉल फेंकता है 53 डिग्री एंगल पे, और उस डायरेक्शन से एक कार आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। इफ द बैलून हिट द कार, अगर जो बैलून है वो हिट कर देता है कार को, तो बताइए कि जहां से स्टार्टिंग में कार चला था और इनिशियल प्रोजेक्शन से कितना डिस्टेंस है। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पूछा है। अब चलिए देखते हैं, शायद आपने रीड कर लिया होगा। चलिए मैं आपको सोल्यूशन कराता हूँ इसका। चलिए ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये प्रोजेक्टाइल है और यहां से मान लीजिए हमारा यहाँ से कहीं से आ रहा था कार, ठीक है। यहाँ से क्या आ रहा था, यहाँ से कार, ये यहाँ पे आता है और यहाँ पे इसको हिट कर देता है और इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे जैसे ये कार पहुंचता है तैसे इसको हिट कर दिया जाता है, ओके। और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना दिया है, 53 डिग्री, और यहाँ पे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड से। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है, हमें ये आपको ये डिस्टेंस कितना चला है, ये डिस्टेंस निकालना है। क्या बात समझे। अब देखो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वेलोसिटी ऑफ कार तो दिया है। अगर ये निकालने की असलियत में ये जो हमारा बॉल है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से जा रही है, फिर रिलेटिव वेलोसिटी निकाल देंगे दोनों का, फिर हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। चलिए निकालते हैं। अगर यूएक्स की वैल्यू बात करें तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा, दैट इज ये उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 10 cos 53 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 53 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 3/5। ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम बात करें कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई v, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी क्या बात करें v, तो vx की बात करें तो ये हो जाएगा 6 + 5। ये रिलेटिव की बात हो रही है, रिलेटिव ये हो जाएगा 11 मीटर पर सेकंड। ये ऐड क्यों हो गया, क्योंकि ये इधर अप्रोच कर रहा है, ये इधर जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमारा क्या वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब हमें निकालना, हम जानते हैं हमें निकालना डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, टाइम। तो टाइम यहाँ निकाल देते हैं। देखिए टाइम क्या हो जाएगा, टी बराबर होता है 2u/g, या फिर ये हो जाएगा 2u sin θ/g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा 2, u का वैल्यू कितना है 10, साइन 53 का वैल्यू हो जाएगा 4/5, और इंटू क्या हो जाएगा 10, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 8/5, ये हो जाएगा 1.6 सेकेंड। कितना हो जाएगा बेटा, 1.6 सेकेंड। अगर हम बात करें कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, x इक्वल क्या हो जाएगा, वेलोसिटी रिलेटिव इंटू क्या हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 11 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है आपका है 1.6। ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी 17.6 मीटर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने क्या किया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी निकाल दिया, और यहाँ से हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी और टाइम का फॉर्मूला लगा दिया और हमारा आंसर आ गया है। आप एक बार अच्छे से पढ़िएगा, आपका आंसर आ जाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ये क्या हुआ, चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 बोला एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट 80 मीटर पर सेकंड, इट एक्सीडेंटली ड्रॉप्स ए नट फ्रॉम इट्स सरफेस, हाउ मच टाइम। टाइम पूछा है भाई साहब, क्या पूछा है, टाइम।
passes before the net speed becomes 170। बोला है कि एक एयरक्राफ्ट है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, कितने मीटर पर सेकंड से 80 मीटर पर सेकंड जा रहा है, और गलती से एक्सीडेंटली एक नेट छूट जाता है सरफेस से, और किसी टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 170 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो आपको वही वेलोसिटी निकालना है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। सपोज जैसे ये हमारा एयरक्राफ्ट है, ये हमारा मान लेते हैं ये हमारा एयरक्राफ्ट है, ये सिंपल सा एयरक्राफ्ट है जो कि जा रहा है इधर। अब ये इधर कितने जा रहा है, ये जा रहा है 80 मीटर पर सेकंड से, कितने जा रहा है 80 मीटर पर सेकंड। अब कंसेप्ट ये है कि जब भी कोई पार्टिकल अगर फ्रेम से छूटता है तो वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाती है, इनिशियल वेलोसिटी फ्रेम से ट्रांसफर हो जाती है, एक्सीलरेशन ट्रांसफर नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये पार्टिकल डीअटैच होगा तो इस पार्टिकल का भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 80 मीटर पर सेकंड। मतलब ये भले ही छूट चुका है लेकिन ये 80 मीटर पर सेकंड से अभी भी जाता रहेगा। इसका मतलब एक बात तो फिक्स हो गया कि इस नट का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 80 मीटर पर सेकंड। लेकिन अब चूंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी था नहीं, लेकिन क्या वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, हाँ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, हाँ बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी। ठीक है, देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी वाई की वैल्यू क्या होगी, क्या जीटी हो जाएगी, यस और नो। तो अगर हम बात करें किसी स्टैंड पे ये पार्टिकल जा तो इधर रहा है, इसका ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है, 80 मीटर पर सेकंड, कितना है 80 मीटर पर सेकंड। और वर्टिकल वेलोसिटी किसी टाइम पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जीटी। और इस टाइम पे जो स्पीड दिया है, ये स्पीड दिया है आपको कितना दिया है, हाँ 170 मीटर पर सेकंड। क्या दिया है, 170 मीटर पर सेकंड। और स्पीड होता क्या है, अगर आपको कंपोनेंट फॉर्म में दिया है, एक्स वाई डायरेक्शन में दिया है, जो स्पीड हो जाएगा वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे या फिर हम बोल सकते हैं वेक्टर v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 आई कैप एक्स में है और माइनस जी टी जे कैप, ऐसा हो जाएगा। तो मॉड ऑफ v क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट में 80 का स्क्वायर प्लस जी प्लस जी टी का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, यस और नो। ठीक है, हो जाएगा। अब अगर हम बात करें मॉड ऑफ v का वैल्यू कितना दिया, 170, तो हो जाएगा 170 इक्वल्स टू अंडर रूट में 80 का स्क्वायर प्लस जीटी का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दोनों साइड आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। अगर जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 170 का स्क्वायर इक्वल्स टू 80 का स्क्वायर प्लस जी और टी का होल स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पे आपको ट्रिपलेट दिखना चाहिए, 17 या 8 है, तो 15 8 17 ये क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्या होता है भाई साहब, पाइथागोरस ट्रिपलेट। इसका मतलब जब ये इधर आके सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा 150 का स्क्वायर इक्वल टू जी टी का होल स्क्वायर। इसका मतलब 150 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी टी वैल्यू पुट कर दीजिए, 150 इक्वल टू जी का वैल्यू हो जाएगा 10, टी का वैल्यू हो जाएगा टी ने टी को मार दिया, सॉरी जीरो ने जीरो को मार दिया, तो यहाँ पर टी का वैल्यू क्या हो जाएगा 15 सेकंड। इसका मतलब 15 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 15 सेकंड के बाद आपकी वेलोसिटी हो जाएगी, वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी, कितना हो जाएगी 150। 15 सेकंड के बाद वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 150, और स्पीड कितना हो जाएगा 170 मीटर पर सेकंड। शायद आपको इसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा, एक बार अच्छे से समझ लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 10 पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है व्हेन ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। एक पार्टिकल है जो 15 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है। ओके।
एक पार्टिकल है जो कि 15 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है, लाइट चल रहा है, चलो ठीक। एक पार्टिकल है जो कि 15 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है हॉरिजॉन्टल से, तब उस टाइम पे जो उसका जो रेंज है वो कितना है, 3.5 मीटर है। फिर इसने बोला है कि रेंज कितना हो जाएगा अगर जो हमारा 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया जाएगा, और इन्होंने बोला है कि दोनों केस में जो इनिशियल स्पीड की वैल्यू क्या है वो सेम है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर हम बात करें रेंज की, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो थीटा की वैल्यू क्या दिया है, 15 डिग्री। तो यहां से 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 डिग्री। यस और नो। अगर सेकंड के फिलहाल चलो निकालते हैं, और R1 की वैल्यू क्या दिया है, 3.5। कितना दिया है, 3.5। अगर निकालें फर्स्ट केस के लिए, हम लोग निकालें तो फर्स्ट केस के लिए क्या हो जाएगा, R1 इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा दैट इज 30/g। अगर सेकंड केस के लिए निकालें तो थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 45 डिग्री। तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर साइन 90/g, ये हो जाएगा। तो R2 साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी। अब R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 30 की वैल्यू पुट कर दिए, 1 हो जाएगा। R1 की वैल्यू हो जाएगा यू स्क्वायर और बाई 2g। ये मान लेते हैं ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड है। आप देखिए ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से आप देख रहे हैं जो हमारा R2 है क्या वो R1 का डबल है, क्या R2 R1 का डबल है, हाँ है। R2 क्या है, R1 का डबल है। इसका मतलब R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ R1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3.5 दैट इज 7 मीटर। ये आपका क्या हो गया आंसर। आगे फिर से देख लीजिए कि दिया है 15 डिग्री पे फेंका गया है, तो हमारा जो रेंज है वो कितना है, 3.5 मीटर। और तो 45 डिग्री पे रेंज कितना हो गया, बस मैंने रेंज का फॉर्मूला लगा दिया है, एक बार R1 एक बार R2 और इक्वेट करा दिया है, आंसर आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसान है, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13। 11 12 होमवर्क है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको लगाना पड़ेगा घर से। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 2 रनर है राम एंड श्याम in a 144 meter race start from the same place but one runner gives the other a little advantage, ठीक है। The first runner Ram starts right away and run at a constant speed of 8 meter per second and the second runner Shyam waits 2 seconds, ठीक है, 2 सेकंड वेट करता है श्याम। no matter how much the separation between them when the race is about to finish। चलो ठीक है, आपने क्वेश्चन रीड कर लिया अच्छे से। चलो ठीक है, मैं बताता हूं। ये हमारा रेस हो रहा है, यहाँ पे रेस हो रहा है। तो मान लीजिए यहाँ से स्टार्टिंग है और यहाँ पे हमारा फाइनल पॉइंट है बी। ये रेस के जो बीच का जो डिस्टेंस है ये दिया है 144 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, 144 मीटर। यहाँ पे राम और श्याम है, तो श्याम राम को एडवांटेज देता है। यहाँ पे आ गए हमारे राम, यहाँ पे हमारे क्या आ गए राम, और यहाँ पे हमारे क्या है श्याम, यहाँ पे हमारे क्या है श्याम। और राम की जो स्पीड है, राम की जो वेलोसिटी है ये है 8 मीटर पर सेकंड, और ये एडवांटेज देता है 2 सेकंड का। अगर राम 8 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, अगर राम जा रहा है 8 मीटर पर सेकंड से, तो 2 सेकंड का एडवांटेज देता है। तो क्या 2 सेकंड में आपको नहीं लगता क्या ये 16 मीटर चल जाएगा, हाँ कि ना। और श्याम का जो स्पीड है, श्याम का स्पीड है 9 मीटर पर सेकंड। कितना है, 9 मीटर पर सेकंड। कितना है बेटा, 9 मीटर पर सेकंड। तो श्याम का स्पीड कितना है, 9 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से ये जा रहा है, श्याम यहाँ पे खड़ा हुआ है
और इसकी वेलोसिटी स्पीड है 9 मीटर पर सेकंड। हाँ कि ना? अब बोला है कि जब रेस खत्म होगा तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो भाई रेस तभी खत्म होगा जब कोई ना कोई आपका फाइनल पॉइंट बी पे पहुंच जाएगा। अगर ये 16 मीटर है तो ये कितना है? ये 16 मीटर है तो ये कितना है? 144 माइनस 16, ये हो जाएगा 128। ये कितना हो जाएगा? 128 मीटर। कितना हो जाएगा भाई साहब? ये 128 मीटर। तो 128 मीटर अगर हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट वन वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना है इसका राम का? ये हो जाएगा 8। तो टाइम बराबर हो जाएगा 128 बाई कितना है? 8। सॉल्व कर दो तो 8 1 जा और 4 16। इसका मतलब है 16 सेकंड में पहुंच जाएगा राम डेस्टिनेशन पे यहां से। हाँ कि ना? अब 16 सेकंड में देखते हैं श्याम कितना चला। तो श्याम 16 सेकंड में कितना चलेगा? 16 इंटू 9, ये चल जाएगा 144 मीटर पे। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जस्ट एक साथ बी पे पहुंच गए। भाई श्याम कितना चला? 144 मीटर यहां से, और यहां से ये भी 16 सेकंड लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बोथ, क्या बोला है? सेपरेशन हो जाए तो सेपरेशन क्या हो जाएगा भाई? सेपरेशन हो जाएगा 0 मीटर, क्योंकि दोनों एक साथ यहाँ पे भी पहुंच गए। तो सेपरेशन क्या हो जाएगा? 0 मीटर। मुझे लगता है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आप रीड कर लीजिए। यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। काफी अच्छा और लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द आंट इज स्कैम्पिंग ऑन ए पेपर विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एक आंट है जो कि एक पेपर पे चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, ऐसा दिखाया गया। इसका मतलब आंट ऐसे जा रही है, 37 डिग्री का हॉरिजॉन्टल से। नाउ यू बिगिन टू पुल द पेपर विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड अलोंग द एक्स एक्सिस। पहले तो चीटी चल रही थी, ऐसे टेढ़े चल रही थी। अब क्या किया कि 10 मीटर पर सेकंड इसको भी चलना चालू कर दिया, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम है द ओरिजिन टू इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ पे क्या मान लिया? ओरिजिन मान लिया गया है। द इनिशियल पोजीशन ऑफ आंट इज एट 0,0। इनिशियल पोजीशन क्या मान लिया गया है? 0,0 मान लिया गया है। तो आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ आंट की वेलोसिटी बताना है ग्राउंड फ्रेम में। आंट की वेलोसिटी क्या बताना है? ग्राउंड फ्रेम में। बहुत ही मतलब दिल खुश कर देने वाला क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको सोल्यूशन बताता हूं इसका। देखो, अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ आंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा? आप एक्चुअली यहाँ पे ये वेलोसिटी ऑफ आंट विद रिस्पेक्ट टू पेपर, ग्राउंड नहीं, वेलोसिटी ऑफ आंट विद रिस्पेक्ट टू पेपर, ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ आंट माइनस वेलोसिटी ऑफ पेपर। तो वेलोसिटी ऑफ आंट क्या हो जाएगा? ये वेक्टर हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ आंट क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ आंट विद रिस्पेक्ट टू पेपर प्लस वेलोसिटी ऑफ पेपर, ये हो जाएगा। ये हमारा वेक्टर का फॉर्मूला लग जाएगा। अरे हाँ ना बोलो यार। अब देखो, अगर हम बात करें, अगर पहले ग्राउंड फ्रेम, अगर हम पेपर के फ्रेम में बात करें, वेलोसिटी ऑफ आंट विद रिस्पेक्ट टू पेपर, अगर हम पेपर के फ्रेम में बात करें तो ये ऐसे है और ये ऐसे जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और ये एंगल कितना है? 37 डिग्री। कितना है? ये एंगल आपका है 37 डिग्री। ये एंगल आपका 30 यार ये क्या हो गया? ये ऐसे जा रहा है, ये एंगल कितना है? मैं फिर से फिगर बनाता हूं।
ये आंट ऐसे जा रही है हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पे, ये इसकी वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकंड, कितना है 10 मीटर पर सेकंड। अगर हम बात करें इसकी वेलोसिटी कितना, इधर क्या हो जाएगा 10 cos 30, इधर क्या हो जाएगा 10 sin 30। तो यहाँ पे निकाले वेलोसिटी ऑफ आंट विद रिस्पेक्ट टू पेपर, ये हो जाएगा 10 cos 37, सॉरी 10 cos 37 और ये 10 sin 37, ये हो जाएगा 10 cos 37 डिग्री आई कैप प्लस 10 sin 37 डिग्री जे कैप। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ आंट विद रिस्पेक्ट टू पेपर, ये हो जाएगा cos 37 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 4/5, तो 10 इंटू 4/5, ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस और 10 इंटू sin 37 का वैल्यू हो जाएगा, हाँ सही है 3/5। तो वेलोसिटी ऑफ आंट विद रिस्पेक्ट टू पेपर ये हो जाएगा 8 आई कैप प्लस 2 3 6 जे कैप। वेलोसिटी ऑफ आंट विद रिस्पेक्ट टू पेपर कितना हो जाएगा 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। इसका मतलब अगर तुम पेपर पे बैठ के देखोगे तो आंट की x के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी 8 और y के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी 6। लेकिन ये पेपर भी तो मूव कर रहा है, हाँ पेपर तो मूव कर रहा है, किधर मूव कर रहा है x मूव कर रहा है। तो आप हम यहाँ पे लगा देते, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला इसका यूज करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ आंट इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ आंट विद रिस्पेक्ट टू पेपर प्लस वेलोसिटी ऑफ पेपर। तो वेलोसिटी ऑफ आंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 10 आई कैप। भाई ये x में जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ आंट क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ये आपका हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ आंट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। जब भी आपका फ्रेम भी मूव करेगा और फ्रेम मूव करेगा, फ्रेम के ऊपर भी अगर मोशन हो तो आप इससे रिलेटेड से लगाएंगे। पहले आप फ्रेम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालेंगे और फिर फ्रेम की वेलोसिटी निकालेंगे, फिर आप इस फार्मूले से लगा देंगे। आशा करता हूं आपको ये आंसर समझ में आया होगा। इसी में सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ आंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आफ्टर 3 सेकंड। क्या बोला है, पोजीशन वेक्टर ऑफ आंट आफ्टर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो भाई ये वेलोसिटी ऑफ आंट किसके रेस्पेक्ट में आया है, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही आया है। किसके रेस्पेक्ट में आया है, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही आया है। तो अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, पहले आप इसको एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर मैं सेकंड पार्ट आप इसका बताता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए बताते हैं। चलो इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड में क्या बोला है, पोजीशन वेक्टर पूछा है। अच्छा हमने अभी निकाला था कि वेलोसिटी ऑफ आंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ गया था, ये हमारा आ गया था 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप। इसका मतलब x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है 18 और y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है 6। 3 सेकंड के बाद भाई हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो x के डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है 18 और टाइम कितना है 3, तो हो जाएगा 54। और y के डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है 6 और टाइम कितना है 3, तो हो जाएगा 18। तो पोजीशन वेक्टर जो हो जाएगा ये हो जाएगा x आई कैप प्लस y जे कैप। तो पोजीशन वेक्टर आपका हो जाएगा x की वैल्यू कितना हो जाएगा 54 आई कैप प्लस y का वैल्यू कितना है 18, ये आपका हो जाएगा 18 जे कैप। ये आपका पोजीशन वेक्टर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई साहब, मेंस में एडवांस में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, पोजीशन वेक्टर पूछ लेगा हर एक चीज। तो आपको खेलना आना चाहिए। शायद आपको ये बात समझ में आ गई। अरे आए कि नहीं आए यार, चलो ठीक है, मुझे लगता है ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एक बार क्या है इसको देख लेते हैं अच्छे से।
क्वेश्चन नंबर 15 अच्छे से रीड कर लीजिए, क्या बोला है। ए स्टोन ए इज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट, ए स्टोन ए इज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट of a height 10 meter above the ground. A second stone is simultaneously thrown vertically up with a velocity v. Find the value of v which would enable the stone bed to meet the stone midway between the initial position. मतलब ये बोल रहा है, आप अच्छे से पहले पढ़ लीजिए। चलिए सॉल्व किया जाए। तो ये है भाई साहब हमारा टावर, जो भी है एक हाइट है, ये कितना है, ये 10 मीटर है। एक स्टोन यहां से गिराया गया, ये मिड में पहुंचता है, लेकिन एक स्टोन यहां से फेंका गया, यहाँ पहुंचता है। तो इसकी मान लीजिए वेलोसिटी v है, इस v की मिनिमम क्या वैल्यू हो जिससे ये हाफ में पहुंच जाए। ये 10 है भाई, तो ये 5 मीटर हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। हाँ कि ना। अब क्या आप लगा दीजिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर बराबर क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2gh ये होता है। हाईएस्ट पॉइंट मिनिमम बोला है, तो हाईएस्ट पॉइंट पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगा, जीरो हो सकता है, क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये आपका हो जाएगा जीरो का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू हाइट कितना है 5, कितना है 5। तो यू स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 100, तो यू का वैल्यू क्या हो गया 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब अगर 10 मीटर पर सेकंड से फेंका जाएगा तब ये जाके ऊपर 5 मीटर तक जाएगा। क्या बात समझे, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। 5 मीटर तक जाना था तो कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये है काफी अच्छा क्वेश्चन, आप लोग रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 अच्छे से देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है, बॉल, दो बॉल है, ये एक बॉल फर्स्ट है, ये एक बॉल सेकंड है। बॉल फर्स्ट इज थ्रोन टुवर्ड द टावर, ये टावर है आपका, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विद अननोन स्पीड u। ठीक है, अब अगर बात करें एट द सेम टाइम बॉल सेकंड इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर एज सोन, बॉल्स कोलाइड आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद दोनों बॉल कोलाइड कर जाते हैं। ठीक है, एट द मोमेंट ऑफ कोलिजन वेलोसिटी ऑफ बॉल फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल, इट्स हाइट ऑफ द टावर 5 इज। आपको डी की वैल्यू निकालना है। आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। कहने का मतलब ये है कि यू से फेंका गया है, ये 60 डिग्री है, ये 5d है, यहाँ से थ्रो किया गया है, फिर ये जाके यहीं पे टकरा जाता है, ये जाके यहीं पे टकराता है। जब टकराता है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है टोटल, मतलब जब ये टकराता है तो इसकी वेलोसिटी एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाती है। तो आपको बताना है कि इस डी का वैल्यू क्या होगा। हमें क्वेश्चन में 5d दिया है, लेकिन पूछा क्या है, डी का वैल्यू क्या होगा। चलिए निकालते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलो भाई, ये है हमारा टावर और ये है हमारी वेलोसिटी, इसे दिया गया u, कितना दिया, सॉरी ये कितने से फेंका गया थीटा, हमें नहीं पता, सॉरी 60 डिग्री पे पता है, ये कितने से फेंका गया 60 डिग्री से, वेलोसिटी अननोन है। अब इसने बोला है, और ये यहाँ से दूसरा बॉल है, ये हमारा बॉल फर्स्ट है, ये हमारा बॉल क्या है सेकंड है, यहाँ से ड्रॉप किया गया, तो दोनों क्या होते हैं, ये इधर से आता है, ये इधर से आता है, ऐसे क्या होता है टकराता है। यहाँ पे ये बॉल और दोनों बॉल क्या करते हैं, टकराते हैं, दोनों बॉल क्या करते हैं, टकराते हैं। एक बॉल ये मान लो और एक बॉल आप मान लीजिए, दूसरी बॉल मान लीजिए, दोनों बॉल टकरा गए। लेकिन बोला जब टकराता है तो दो क्या हो जाता है, वर्टिकल हो जाता है। तो भाई देखो ये टोटल डिस्टेंस हमको कितना दिया है, ये टोटल डिस्टेंस कितना दिया है 5d दिया है। चलो ठीक है, निकालते हैं। अगर बात करें सेकंड बॉल
देखो यहां से यहां तक इसको जाने में कितना टाइम लगा, 2 सेकंड। तो जब यहां से ये 2 सेकंड लगा और ये हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो अगर ये पूरा प्रोजेक्टाइल कर रहा होता तो क्या इसको यहां पे भी 2 सेकंड लगता? यस और नो? इसका मतलब जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, 4 सेकंड। कितना हो गया, 4 सेकंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट से हम क्या निकालेंगे, ये वेलोसिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वेलोसिटी। चलो फिलहाल अभी और देखते हैं। अगर हम बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है, ये होता है टी बराबर होता है 2u sin थीटा बाई जी। क्या होता है, 2u sin थीटा बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना दिया है, 4 इक्वल्स टू 2u sin 60। sin 60 का वैल्यू √3/2 इंटू क्या हो जाएगा 10। ये दोनों दो को मार दिया, ठीक है। तो यहां से u का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40/√3। u का वैल्यू क्या हो जाएगा, 40/√3। अच्छा भाई, ये जब यहां से पहुंचा तो क्या ये अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसकी हाइट क्या मैक्सिमम हो चुकी थी? तो जो 5d है वो इसके द्वारा चला गया डिस्टेंस और इसके द्वारा चला गया डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो ये 5d होगा, वो हो जाएगा h max प्लस ये कितना चला, 2 सेकंड। ये यहां तक आने में 2 सेकंड लगा, तो कितना चलेगा, v बराबर u प्लस gt। तो हो जाएगा 10 इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा, 5d। अब सॉल्व कर दीजिए, h max की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g प्लस 20 बराबर क्या हो जाएगा, 5d। u का वैल्यू क्या है, 40/√3 है, ये हो जाएगा 40 इंटू 40 अपॉन √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3।